नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्ज़ाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, एडुटेरिया का 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट मैं कल से करवाऊँगा, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये हड़प्पाकालीन स्थल है और किस नदी के किनारे स्थित है, ये मिलान करना है। तो धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है, और रोपड़ ये सतलज नदी के किनारे है, और रंगपुर ये सुख भादर नदी के किनारे है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, मादर लिखा है, ये सुख भादर नदी है, ठीक है। और कालीबंगा ये घग्घर नदी के किनारे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, बुक में इसका आंसर दिया हुआ है बी, जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस काल में परिवार मातृसत्तात्मक था। ये गलत है, क्योंकि वैदिक सभ्यता में जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी ये सही है। जैसे ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया, ये सही है। इस काल में अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के लिए किया जाता था, और 10 राग युद्ध परसुनी नदी के तट पर हुआ था, ये सब सही है। पूछ रहा था असत्य कौन है, तो डी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो इसका करेक्ट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। दोस्तों, तैयारी करने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि जब भी कोई क्वेश्चन आए और उससे इम्पोर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो उससे क्या करना चाहिए कि एक जगह सारे को रिकॉल करना चाहिए, और ख़ास करके जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो एक जगह सारे को रिकॉल करना चाहिए। जैसे यहाँ ऐहोल अभिलेख है, तो ये समझिए पहले कि ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और एक है प्रयाग प्रशस्ति, ये अभिलेख किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। ऐहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय संबंधित, और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था, तो हर्षवर्धन को हराया था। इसी का वर्णन ऐहोल अभिलेख में है, ठीक है। अब एक चीज़ ऐसे समझ लीजिए कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में बिष्टि का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, मतलब बिष्टि का संबंध किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर है बेगार। दोस्तों, गांव में हम लोग बोलते हैं ना कि वो बेगारी कर रहा है, वही बेगारी ये है, बेगार। यानी कि काम तो करवाता था लेकिन बदले में बिना पैसे का काम करता, पैसे नहीं देता था, तो वही बिष्टि कहलाता था, बेगारी, बेगार। तो यहाँ गुप्त वंश आया, तो गुप्त वंश का संस्थापक याद रखना है, श्रीगुप्त है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और गुप्त की भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रभाकर वर्धन। वर्धन राजवंश के संस्थापक है प्रभाकर वर्धन, और वर्धन वंश की राजधानी पूछा जाता है तो थानेश्वर, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है दंती दुर्ग। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था दंती दुर्ग। अब दंती दुर्ग से कुछ याद आ रहा है आपको, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है गंधार शैली में प्राप्त होती है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गंधार शैली का विकास किसके समय में सर्वाधिक हुआ था, तो कनिष्क के समय में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और गंधार कला शैली को हिंद यूनानी कला शैली भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है रामानंद को दिया जाता है। अब रामानंद कौन है मालूम, कबीर दास के गुरु कौन है, रामानंद है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है बहलोल लोदी, ठीक है। अब बहलोल लोदी कौन है मालूम, लोदी वंश का संस्थापक है बहलोल लोदी। इसे याद ऐसे रखना है, बकलोल लोदी बोलना है तो याद रहेगा। लोदी वंश का संस्थापक कौन है, तो ये बकलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10
कि 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ विजयनगर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको याद आना चाहिए, विजयनगर का संस्थापक पूछा जाता है तो हरिहर एवं बुक्का है। ठीक है, और ये बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो अलाउद्दीन बहमन शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है मराठों द्वारा किया गया था। और जैसे मराठा आया तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन है? शिवाजी है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौथ एवं सरदेशमुखी ये क्या था? तो मराठा साम्राज्य में एक कर था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 की क्रांति के बाद सेना नव गठन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है पील आयोग। ये क्या हुआ? 1857 की क्रांति के बाद सेना का नया गठन किया था, पील आयोग। ठीक है, अब 1857 की क्रांति शुरू कहाँ से हुआ ये जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होता है क्या? मतलब मेरठ से शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था ये क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंग बोंगा की पूजा किस जनजातीय आंदोलन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंडा विद्रोह से संबंधित है। सिंग बोंगा की पूजा मुंडा विद्रोह से संबंधित है। अब यहाँ ये क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मालूम? कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था, ये ध्यान रखना है। और मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ? तो झारखंड में हुआ था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और एक आता है ये पावना विद्रोह कहाँ हुआ था मालूम? ये बंगाल में हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है नील विद्रोह का नेतृत्व किया था दिगंबर एवं विष्णु विश्वास, नील विद्रोह का। अब नील विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ था। और पावना विद्रोह भी बंगाल में हुआ था, यानी कि ये दोनों बंगाल में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और मोपला विद्रोह क्या हुआ था? ये केरल में हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवाओं की पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। विधवाओं की पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। एक क्वेश्चन ये है इंपॉर्टेंट कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है वो अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1856 ईस्वी में पारित हुआ, लॉर्ड कैनिंग के समय, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है वेलेंटाइन चिरोल के द्वारा किया गया था। अब वेलेंटाइन चिरोल से कुछ याद आ रहा है? ये मालूम, ये जो है बाल गंगाधर तिलक को यही कहा था भारतीय अशांति का जनक। क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो वेलेंटाइन चिरोल ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा भारत संघ का गठन कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1876 में किया गया था। ठीक है, अब देखिए ये जो भारत संघ है ना, भारत संघ कभी आपसे पूछ देगा कि इंडियन एसोसिएशन या तो भारतीय राष्ट्रीय संघ, ये तीनों एक ही है। देखिए भारतीय संघ या तो भारतीय राष्ट्रीय संघ या तो इंडियन एसोसिएशन, ये तीनों एक ही है। इसका संस्थापक कौन है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है वारेंद्र कुमार घोष है। भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक है वारेंद्र कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है सरोजनी नायडू। अब सरोजनी नायडू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे रिकॉल कर लीजिए। जैसे प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, जो कि यूपी की बनी थी उस समय। और भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन पहली बार हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1896 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, अब एक चीज़, छोटा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान रखना है, राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये है कि 1896 का जो है कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि
कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। देखिए द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त तो किया था वारेन हेस्टिंग्स ने, लेकिन द्वैध शासन प्रणाली को लागू किसने किया था सबसे पहले? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल पे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वो है वारेन हेस्टिंग्स, ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है 1891 यहाँ दिया हुआ है। 1891 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। और इसी जो वापसी की याद में है ना, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। क्या किया था कि सभी को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था। और इस जो अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अयंगर थे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड मिंटो को माना था पाकिस्तान का जन्मदाता। अब लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल 1905 से 1910 था, ये ध्यान रखना है। और प्रथम जो पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत हुई थी 1909 में हुआ था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय ही हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहीद भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है फिरोजपुर में स्थित है। फिरोजपुर पाकिस्तान में है अभी, ये ध्यान रखना है। और भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए भगत सिंह का जन्म ये हुआ था बंगा, पाकिस्तान में हुआ था बंगा। एक बार तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि भगत सिंह का जन्म किस गांव में हुआ? तो बंगा में हुआ था, ये ध्यान रखना है। बंगा गांव का नाम है, भगत सिंह का जन्म हुआ था, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। और भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था, ये ध्यान रखना है। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था, ठीक है। ये पाकिस्तान के लाहौर में दिया गया था फांसी, लेकिन ये इसको स्मारक कहाँ बनाया गया? इसको यहाँ पे फिरोजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बीना दास। बीना दास ने अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाया था। अब गोली चलाने से 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे जनरल डायर को किसने गोली मारा? तो उधम सिंह ने मारा था, ठीक है। और एक है कर्नल वाइली को किसने गोली मारा? तो मदन लाल ढींगरा ने मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरसना नामक गोदाम पर घटित घटना का लोमहर्ष विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वेब मिलर ने प्रस्तुत किया था, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। और धरसना विरोध का नेतृत्व किया था सरोजिनी नायडू, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास जी, ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। और गांधी जी के गुरु पूछे कौन थे? तो गांधी जी के गुरु थे ये गोपाल कृष्ण गोखले, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है कि इसका अध्यक्ष थे रंगनाथ सिंह माधोलकर, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन तो ऐसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है सिंपल कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना के बांकीपुर में होता, ये ध्यान रखना ज़्यादा, ठीक है। और इसके अध्यक्ष तो थे ये RN सिंह माधोलकर, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। गया में हुआ था 1922 में हुआ था, ये पहला हुआ था 1912 को, ठीक 10 साल के बाद 1922 में हुआ था गया में दूसरा अधिवेशन, ठीक है। अब दूसरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? तो चित्तरंजन दास थे, ठीक है। 1922 वाला के अध्यक्ष कौन है? चित्तरंजन दास, याद ऐसे रखना है, 22 दास। गया अधिवेशन के जो 1922 में हुआ उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम शिलालेख में। अब यहाँ 2-3 क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखना है कि अशोक का कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में, तो 13वें शिलालेख में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अशोक का नाम किस शिलालेख में मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मास्की और गुर्जरा शिलालेख में अशोक का नाम मिलता है, ठीक है। और सांची का स्तूप किसने बनाया, तो अशोक ने। धामे का स्तूप किसने बनाया, तो अशोक ने, ये ध्यान रखना है। अशोक मौर्य वंश का शासक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली कक्षा में देश भी लिखने के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है चित्र बनाना, यानी कि पहली कक्षा में चित्र बनाना भी एक लिखने की क्रिया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, ठीक है। तो यह विचार है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह पूर्णतः सही है। दोस्तों बुक में इसका आंसर दिया हुआ है बी, ठीक है, लेकिन ये गलत है। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार पूर्णतः सही है। इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी देश का अभिन्न अंग भी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता वो संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई के अलग समिति का संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर है गरीबी रेखा से संबंधित है, ठीक है। अब 2-3 समिति ऐसा है जो कि गरीबी रेखा से संबंधित है, यहाँ एक साथ याद रखना है। जैसे वाई के अलग समिति गरीबी से है, एक लकड़वाला समिति भी है ना, गरीबी से संबंधित है, और एक तेंदुलकर समिति है, वो भी गरीबी रेखा से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारत में जो वर्तमान में भारत में गरीबी रेखा का आकलन जो है ना, वो लकड़वाला समिति के आधार पर ही किया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुआ था 1965 में हुआ था, ठीक है। बीएसएफ का भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, और बीएसएफ का महानिदेशक कौन है? तो नितिन अग्रवाल है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है कानपुर में स्थित है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान रखिए कि भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? कानपुर में है, यानी कि दलहन शोध संस्थान और चीनी तकनीकी संस्थान दोनों कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1938 में किया गया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना हुआ था। अब देखिए, ये यहाँ 3 क्वेश्चन है जो कि अलग अलग आपसे पूछा जाएगा, तो तीनों को एक साथ याद रखिए। जैसे दुर्गापुर इस्पात कारखाना पूछेगा तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और एक है भिलाई तो वो भी द्वितीय, और एक है राउरकेला इस्पात संयंत्र, वो भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दुर्गापुर जो है इस्पात संयंत्र किसके सहयोग, किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, और भिलाई जो इस्पात संयंत्र किस देश के साथ सहयोग के साथ स्थापित हुआ था, ये पूछा जाता है। तो देखिए, दुर्गापुर के ऐसे याद रखना, दुर्गापुर को बोलना है द्रविड़, यानी कि द्रविड़ यानी दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और भिलाई को बोलना है भीरू, भीरू यानी भिलाई रूस के सहयोग से स्थापित हुआ, और राउरकेला को बोलना है राज यानी राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बीमा विनियामक और प्राधिकरण विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। और इसका जो स्थापना हुआ था 1999 में हुआ था, ये ध्यान रखना, IRDA का स्थापना 1999 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अब देखिए, जब भी आपके पास ओजोन जैसी आएगा ना, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ओजोन दिवस
16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन जो है कि एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, उसका संबंध ओजोन संरक्षण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन संरक्षण से है। और ओजोन परत क्या करता है कि सूर्य से आने वाली जो है खतरनाक पराबैंगनी किरण उसको पृथ्वी पर आने से रोकता है, ये ध्यान रखना है। कौन? ओजोन परत। और ओजोन परत किस मंडल में है? तो इसके नीचे जो ठीक है समताप मंडल, उसमें है, ये ध्यान रखना। ओजोन परत किस मंडल में? तो समताप मंडल में, ये ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया था। अब निर्वाचन आयोग आया तो इससे एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग, उसकी स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को। अब यही 25 जनवरी से मालूम क्या हुआ कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसी 25 जनवरी से मनाया जाता है। अगर पूछा जाता है आपसे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो 25 जनवरी को, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग किस भाग में है? तो भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 में है, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 24 निर्वाचन 24 ऐसे याद रखना है, 324 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात में किया है, ठीक है। पहला जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से क्यों नहीं, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ना, ये कर्नाटक में तो हुआ था लेकिन हुबली में हुआ था, मैसूर में नहीं हुआ था, ये गलत है। कर्नाटक के हुबली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भू धसाव और विभिन्न भवनों में दरारों का पता चलने के कारण इसे आपदा प्रबंध क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? सिंपल क्वेश्चन है कि जोशीमठ किस राज्य में? तो जोशीमठ कहाँ है? उत्तराखंड में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जोशीमठ उत्तराखंड के चामोली जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के लिए के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय सेना द्वारा ये ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है, ठीक है, लद्दाख में। अब है कि एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारतीय जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है शाखा, ठीक है। पौधों मतलब फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है शाखा। अब पौधे से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, मालूम कि जैसे कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो जल का परिवहन करता है जाइलम, जल का परिवहन करेगा जाइलम, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और भोजन का परिवहन कौन करता है? तो भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम। इसे याद कैसे रखना है मालूम? देखिए, एक तो जल जाइलम हो गया, सही, जल जाइलम ऐसे रिलेट कर लेना, जल जाइलम। जब भी क्वेश्चन पूछेगा जल, आप दिमाग में जैसे सेट कर लीजिएगा तो आप किसी तरह पूछेगा आप मार दीजिएगा, जल का परिवहन जल जाइलम, जल जाइलम। और यहाँ भोजन को भोजन नहीं बोलना, यहाँ क्या बोलना मालूम? फूड, फूड में भोजन होता है, तो फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम, फूड का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होता है। अच्छा, यकृत मालूम क्या? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत ही है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछेगा तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है लैंगिक जनन पर आधारित है, ठीक है। और मेंडल ने आनुवांशिकता का जो प्रयोग है ना किस पर किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मटर के पौधे पर किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौंग एक मसाला है, ठीक है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फूल की कली से प्राप्त होता है, ठीक है। अब मसाला आया है तो मसालों की रानी किसे कहा जाता है मालूम?
इलायची को कहा जाता है। अच्छा, मसाला उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? केरल है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? तो देखिए, सभी कार्बनिक यौगिक में वो पाया जाता है ना, कार्बन, ये ध्यान रखना है। कार्बन है ना, सब यौगिक में मिलता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन निकलता है, ठीक है। इंसुलिन अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्त्रावित होता है, ये ध्यान रखना है। और इंसुलिन की खोज किसने किया? तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था, ये ध्यान रखना है। अच्छा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन ही करता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्किंसन रोग से संबंधित उपचार के विकास के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? पार्किंसन रोग से संबंधित उपचार के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्विड कार्लसन को मिला था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवहनी पौधों में पानी नीचे से ऊपर किसके माध्यम से जाया जाता है? अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा ना पानी, तो पानी को क्या बोला था? जल। आप याद अगर ऐसे किए जल जाइलम, तो पानी पूछे चाहे कुछ को पूछे, आपको बोलना है जल, ठीक है ना, जल जाइलम। ये पानी को ऊपर कौन ले जाता है, यानी कि जल को कौन ले जाता है? जल जाइलम। जाइलम कहाँ? यहाँ। आंसर हो गया डी। जैसे भोजन का पूछता है, तब भोजन ने दिमाग में अपना आना चाहिए क्या? फूड, फूड फ्लोएम, फूड का ये हो जाता। अभी फिलहाल इसका आंसर है डी, जल के बारे में पूछा है, जल जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंध्रों के खुलने और बंद होने के नियमन में कौन सा हार्मोन शामिल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एब्सिसिक एसिड, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विकृति। विकृति क्या है ना, बीमाहीन राशि है और इसका कोई मात्रक भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरूपण के प्रतिरोध का माप है? तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए, विरूपण के प्रतिरोध का माप है ना, तन्य शक्ति भी है, कठोरता भी है और प्रत्यास्थता भी है, यानी इसका आंसर हो गया 1 से अधिक, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, एक पिंड का वजन डैश होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी भी पिंड का वजन ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल विस्तार का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्मल विस्तार का उदाहरण, देखिए, हवा में थर्मल मतलब ताप डालने से उसमें विस्तार हो जाता है, तो हवा में भरे जाने वाले एक गुब्बारा फैलता है, ये सही है। एक धातु की छड़ गर्म होने पर फैलती है, ये भी सही है। एक गर्म होने पर तरल उबलता है, ये भी सही है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है ना कि धूप के चश्मे का जो क्षमता है कितना होता है? तो 0 डायोप्टर होता है, ये ध्यान रखना है, 0 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति होती है? तो इसका आंसर है लहर की सबसे कम आवृत्ति घटक। ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति क्या होती है? लहर की सबसे कम आवृत्ति घटक। अब ध्वनि जब भी आए ना आपके सामने, तो ध्वनि धैर्य ऐसे दिमाग में सेट कर लेना, ध्वनि धैर्य यानी ध्वनि अनुधैर्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोवोल्विक सेल का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि यह सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने में बहुत कुशल है, फोटोवोल्विक सेल, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन ग्रीज को निम्न में से किस विधि द्वारा हटाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पाइसीकरण द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना कि कपड़े में जो लगे स्याही या दाग को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सभी तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होता है, ये गलत है। सभी तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो क्या होता है फिल्टर पेपर पर?
पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है परमाणु कहा जाता है। अच्छा, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो डाल्टन ने दिया, ये ध्यान रखना है। अच्छा, परमाणु की खोज किसने किया? तो डाल्टन ने ही किया था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्षारीय तत्व धातु निम्न में से कौन सा है? तो क्षारीय धातु तत्व कौन सा है? देखिए, कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम भी है और रेडियम भी है, ये तीनों हैं। तो आंसर कौन सा टिक करेंगे? आंसर तो मान के चलिए ये टिक कर देते हैं, लेकिन ऑप्शन में यहाँ 1 और 2 दिया है, तो ये भी तो सही है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उपर्युक्त में एक से अधिक यानी ए और बी दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 के बाद 67 कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। अच्छा, ये जो परिवहन जो चलता है गाड़ी में, वो उससे कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलती है, खतरनाक गैस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घोल का पीएच मान 3 से 6 में बदलता है, तो इसमें H+ आयन की सांद्रता की स्थिति होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है 1000 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो कैल्शियम की खोज किया था हम्फ्री डेवी, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसका आंसर हो गया डी। देखिए, हम्फ्री डेवी ने 4 की खोज किया था, मैं एक साथ यहाँ बताता हूँ। देखिए, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम। देखिए, हम्फ्री डेवी जो है, ऐसे समझिए, हम्फ्री डेवी ने खोज किया था पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम, ये चारों की खोज हम्फ्री डेवी ने किया था। क्वेश्चन में पूछा गया कैल्शियम की खोज किसने किया? कैल्शियम की खोज किसने किया? हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर हो गया डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसों का घटक होता है। तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ग्रीन हाउस गैस। इसका करेक्ट आंसर हो गया उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम जो पारित हुआ था, उसका सदस्य निम्न में से कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित वो सदस्य थे। अच्छा, संविधान सभा में उस समय कुल सदस्य कितना था मालूम? 389 था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, ठीक है। ये परंपरा के अनुसार चलता आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो अमेरिका है, पाकिस्तान, भारत, ये तीनों का लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस न्याय की बात नहीं कही गई है? ठीक है, तो देखिए, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय है, ये ध्यान रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आर्थिक है, सामाजिक है, ये लोकतांत्रिक नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 हो, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि संघ बनाकर राज्यों का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो इसका करेक्ट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये रीट के तहत आता है, रीट 5 होता है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी करता है, ये ध्यान रखना है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? निजी स्वतंत्रता का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध देश से लिए गए हैं। तो आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 से आपात उपबंध लिया गया था, ठीक है। और आपात उपबंध किस भाग में है? तो भाग 18 में है, ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 352 से 60 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? संविधान में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं है? तो संघीय का नहीं है, ठीक है, ये संघीय का नहीं है। बाकी ये प्रस्तावना में सर्व सत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य है, समाजवादी है। ये संघीय जो है ना, ये अनुच्छेद 1 में है
कि भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है अनुच्छेद 1 में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान संशोधन जो अधिनियम है वो मिनी संविधान माना जाता है। किस संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान संशोधन माना जाता है? मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, अब 42वां संविधान संशोधन 1976 से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो यही 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और किस समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा, यानी कानून के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है, ये ध्यान रखना है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि का शासन की संकल्पना किस देश की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। सिंपल है कि विधि का शासन किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस वर्ष लगा था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1995 में लगा था, मात्र 5 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में? 356 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 35 वर्ष। ठीक है, देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है, राष्ट्रपति के लिए भी है और राज्यपाल के लिए भी, तीनों के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए वित्तीय समितियां तीनों है, लोक सेवा समिति भी है, ये लोक लेखा समिति भी कहा जाता है इसे, प्राक्कलन समिति भी है और लोक उपक्रम समिति भी है, तीनों है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी। ठीक है, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो है लोक लेखा और लोक उपक्रम में, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। इसमें क्या होता है दोनों में कि 15 होता है लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से, यानी कि इसमें ये दोनों में 22 सदस्य होते हैं। और प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी होते हैं लोकसभा के, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति होना चाहिए। मतलब क्या है कि सिंपल है, देखिए जो संविधान सभा में है यानी कि सदन में कुल सदस्य के संख्या के 1/10, यानी कि अगर 550 सदस्य है संसद सदस्य, तो उसमें 55 सदस्य अगर उपस्थित नहीं रहेगा तो वो लोकसभा का आयोजन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, उसमें बैठक नहीं होगा। तो उसके लिए 1/10 चाहिए, गणपूर्ति होता है 1/10, ये ध्यान रखना है। अपेक्षित गणपूर्ति जो कोरम कहलाता है, कोरम कितना होता है? 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 1890 में किया गया था। और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। तो महानदी पर बनाया गया। इसे याद कैसे रखना है? देखिए हीरा महान लोग पहनता है, हीरा कौन पहनता है? महान लोग, यानी हीराकुंड महानदी पर है, ऐसे याद रख लेना इसको। हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये किस राज्य में है? उड़ीसा में है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी को ही कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उकाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। ये उकाई परियोजना जो है ना गुजरात में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मक्का की खेती के लिए औसतन कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर है, देखिए उष्णकटिबंधीय घास का जो मैदान है ना, कर्नाटक में भी, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों जगह पाया जाता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिट मुद्रा के संबंधित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए पिट मुद्रा जो है ना उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पानी की मात्रा अधिक होती है, ये सही है। केरल में यह मुद्रा पाई जाती है, यह सही है। और यह मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है, ये गलत है। केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 कि निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है। तो देखिए यमुना की सहायक नदी है चंबल, केन, बेतवा। ठीक है, चंबल है और बेतवा है और केन है, यानी केन ये। तो इसमें चंबल, केन, बेतवा यानी कि उपर्युक्त में एक से अधिक आंसर हो जाएगा। चंबल, केन, बेतवा, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो यमुना नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच से होकर गुजरती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, ठीक है। और रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किलोमीटर है, यानी कि उत्तर से दक्षिण, ठीक है। तो ये है 3214 किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। 3214 ऐसे भी याद रखना है, इसको 3214 बोलना है, ठीक है। और पश्चिम से पूरब पूछेगा, यानी कि पश्चिम से पूरब ये है 2933 किलोमीटर, ठीक है। एक बार तो ऐसे पूछ लिया गया था कि भारत का जो है ना कक्ष से, यानी कक्ष हो गया इधर पश्चिम में गुजरात में, और इधर कक्ष से अरुणाचल प्रदेश की अधिकतम दूरी कितनी है, तो ये 2933, ये याद रखना है। पश्चिम से पूरब 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदा का पीएच मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए क्षारीय मृदा मतलब क्षारीय होता है तब जब पीएच मान उसका 7 से अधिक होगा, ठीक है। 7 से नीचे होगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, और 7 होगा, देखिए 7 से नीचे जो ये है ये अम्लीय हो गया, और 7 जो होगा वो उदासीन हो जाएगा। तो क्षारीय पूछ रहा है तो 7 से ऊपर होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है 40% भाग में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। तो देखिए लाल और पीली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये तीनों की कमी पाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए भारतीय जलवायु क्या है कि जनवरी माह के दौरान भारत में जेल स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये सही है, ठीक है। और गेहूं की बुआई करते समय 10 डिग्री सेल्सियस तथा कटाई करते वक्त 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी सही है, ठीक है। हरित क्रांति के बाद गेहूं के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई, ये भी सही है। अब ऑप्शन नंबर 4 में है कि कल्याण, सोना, हंसा, अर्जुन आदि गेहूं की प्रमुख फसलें हैं, ये गलत है। क्यों, देखिए ये जो हंसा है ना, ये हंसा चावल की प्रमुख फसल है,
चावल की प्रमुख किस्म है। बाकी ये कल्याण, सोना और अर्जुन ये तीनों गेहूं की किस्म है, लेकिन ये हंसत चावल की है, इसलिए ये 4 गलत हो जाता है। यानी इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 सही है। ठीक है दोस्तों, इस तरह सटीक 100 MCQ होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ह्वेन सांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है 635 ईस्वी में किया था। और आज का क्वेश्चन है कि ओदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में है। ठीक है दोस्तों, लास्ट में जो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ वो BPSC द्वारा पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दें। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।